हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का मेन। ये मेन 3 मेथड्स में होता है बेसिकली, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए, अभी हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट मेथड से कैसे मेन निकाला जाता है। ओके, उसके बाद एज्यूम्ड मेथड से नेक्स्ट हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से सीखेंगे। 3 मेथड्स में किया जाता है। क्या क्या? आपका डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। फर्स्ट हम लोग सीखते हैं डायरेक्ट मेथड से। देखिए, ये हुआ आपका डेटा। ये जो डेटा दिया हुआ है क्लास इंटरवल, इसको हम लोग x मान लिया है। 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85। दैट्स मीन यहाँ पर इंटरवल कितना है? कितना का इंटरवल है? 10 का इंटरवल है। इंटरवल पहले देख लीजिएगा कितना का इंटरवल है। F1 इसको एफ डैश भी बोला जाता है। ये एफ डैश दैट्स मीन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अब फ्रीक्वेंसी देखिए क्या है? 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। समझ में? यहाँ पे प्लस नहीं भी लिखा रह सकता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखा रह सकता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी लिखा हुआ रह सकता है, कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है। बस आपका डेटा पे डिपेंड करेगा किस टाइप्स का कैलकुलेशन होगा। अब देखिए, जब इसका इंटरवल है, इंटरवल 10 का है, तो हम लोग का इसका मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। समझ में? अब मिड वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू बाय 2। मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू बाय 2। आप देखिए फर्स्ट क्या देखिए, 15 to 25, इसमें मिनिमम वैल्यू कितना है? 20। मिनिमम वैल्यू कितना है? 15 to 25, 15। ओके, 15। मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 25 बाय 2। कितना हुआ इसका ऐड करने से? 40 बाय 2। 20 निकला। आप देखिए, एक निकालने से क्लियर हो जाएगा, बस उसको इंटरवल को ऐड करते जाना है। हम लोग का इंटरवल कितना है? 10। अब एक को हम लोग निकाल के देखें, यहाँ पे होगा आपका 20। आप इंटरवल कितना है? 10। अपनी 20 से 10 ऐड करना है हम लोग को। 20, 30 के बाद कितना होगा? 40 के बाद 50 के बाद 60 नेक्स्ट 70 नेक्स्ट 80। क्लियर? आप देखिए, फ्रीक्वेंसी के साथ अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका तो हम लोग यहाँ निकाल लिए, इसका जो इंटरवल है इसको हम लोग मिड वैल्यू निकाल लिया। हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए, कैलकुलेशन में इसमें सुविधा होता है, इसके लिए इसीलिए हम लोग इसका मिड वैल्यू निकाला एट फर्स्ट। अब इसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। अब फ्रीक्वेंसी देखिए 6 है, यहाँ पे 6 है, 6 into 20। यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स डैश यहाँ पे है और एफ डैश यहाँ पे, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करना होगा। 620 कितना होगा? 120। और इसमें कितना होगा? 330। इसमें 280। नेक्स्ट 200। नेक्स्ट 240, 140। नेक्स्ट 80। यहाँ तक क्लियर? आप देखिए, जब हम लोग डायरेक्ट मेथड में निकालते हैं ना, ये ज्यादा हार्ड नहीं है। बस हम लोग को इसको क्या करना होगा? समसन करना होगा फ्रीक्वेंसी का।
समेशन एफ डैश, इसे सिग्मा भी बोला जाता है। ओके, समेशन एफ डैश, इसका कितना होगा कैलकुलेशन कीजिए, टोटल कीजिए इसका। 35 होगा। ओके 35। नेक्स्ट देखिए, इसका कुछ नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हम लोग तो यहाँ मल्टीप्लाई किया ना इससे, आप इसको कीजिए, ये ऐड कीजिए 0 0 0 0 समेशन एफ डैश एक्स डैश इक्वल टू 0 0 0 2 3 5 5 8 9 2 1 3 0 1390 1390। ओके, अब ये क्या निकला हम लोग का समेशन एफ डैश एक्स डैश अपॉन x1। ओके, अब जब हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड में मीन निकालेंगे, मीन दैट्स मीन क्या, टोटल हम लोग जितना है टोटल उसे काउंटिंग करके जो उसका ये टोटल मार्क्स बोलो या कुछ भी बोलो उसको ऐड करके टोटल जितना स्टूडेंट्स है उससे डिवीजन करने से हम लोग एवरेज निकल जाता है। एवरेज मतलब मीन्स। अब डायरेक्ट मेथड देखें, मीन, मीन का सिंबल ये है x बार। ओके, तो इसका फॉर्मूला हुआ समेशन एफ डैश एक्स डैश अपन फ्रीक्वेंसी समेशन एफ डैश। अब हम लोगों को ये कितना निकला है 1390 समेशन एफ डैश कितना है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 35। आप इसे कैलकुलेट कीजिए, जो निकलेगा वही हो गया आपका मीन। कैलकुलेट कीजिए 35 से हाँ 1390 उसे कीजिए, पहले 5 से कर लेते हैं। 5 से 5 7 35 5 to the 10 278 278। अभी ये डायरेक्ट कितना में जाएगा देखिए 7 21। इसे कैलकुलेशन कॉपी में कैलकुलेशन कीजिए 278 से 7 से कीजिए कॉपी से कीजिए, कॉपी में कीजिए पॉइंट में ही आएगा। डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं, 1390 को 35 से कर सकते हैं। ओके 39.71 क्लियर। आप देखिए इसमें 39.7 पॉइंट में आया, ये हमेशा पॉइंट में आने, ज्यादातर पॉइंट में ही आता है। क्लियर? यस सर। अगर राउंड फिगर में भी आ सकता है, लेकिन हमेशा ज्यादातर पॉइंट में आता है ये सब डेटा। ये समझ में आया? कहीं पे डाउट है तो बोलिए। नो ना, ठीक। आप इसे हम लोग डायरेक्ट मेथड में दिखाएं, आप नेक्स्ट हम लोग एज्यूम्ड मेथड में इसी डेटा को किस टाइप का करेंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ तक तो करना ही होगा, एक इधर कॉलम रो इधर बढ़ेगा, क्योंकि जब हम लोग उसको एज्यूम्ड मेथड में ले जाएंगे ना तो फिर देखो ये निकालना पड़ेगा, तब जाके उसे कैलकुलेशन किया जाएगा। ओके।